हेलो फ्रेंड्स, सार्प स्टडी बाय यूएसआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को भारत के सभी प्रमुख दर्रों के बारे में बताएंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है और उसको सीरियल वाइज बताएंगे कि किस दर्रे का कहाँ स्थिति है, और उनके हम आपको कोड भी बताएंगे, या जिसे कहते हैं हम लोग ज़्यादातर आसानी भाषा में कि उनका हम ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक से सारी बात बताए जाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है और कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊँचा दर्रा है और किस दर्रे से कौन सा मार्ग होकर गुजरता है, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हम ये शुरू करते हैं कि दर्रे की स्थिति क्या है। सबसे पहले भारत के सबसे उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर जो पहले था वो दो भागों में बढ़ गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो हम शुरू करते हैं लद्दाख से, क्योंकि भारत में जो सबसे उत्तर दिशा में दर्रा है वो है मिंटेक दर्रा। मिंटेक दर्रा की स्थिति ये मान के चलिए कि चाइना और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास लगता है, ये मिंटेक दर्रा है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इस पर सवाल आते हैं। अगला है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में पड़ता है। खारदुंगला दर्रा आप देखेंगे तो ये दौलत बेग ओल्डी जो है उसके पास है, जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी है वहाँ पर पड़ता है खारदुंगला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना भी पड़ेगा कि ये दर्रा क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस किस लिए है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है ज़्यादातर आते रहते हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगला है कराकोरम दर्रा, सबसे इम्पोर्टेंट। ये पीसीएस स्पेशल चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए भी चलाया जा रहा है। तो कराकोरम दर्रा के देखा जाए तो भारत का इसे पहले माना जाता था कि सबसे ऊंचा दर्रा है ये, क्योंकि लद्दाख में पड़ता है, कराकोरम रेंज में पड़ता है। लेकिन अब पता चला है कि प्रमाणित हुआ है कि यांगजी दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,890 मीटर है, जबकि कराकोरम दर्रा की ऊंचाई 5,660 मीटर ही है। तो यह ध्यान रखिए कि भारत सबसे ऊंचा दर्रा कौन है और कहाँ पर है। तो यांगजी दर्रा जो है 5,890 मीटर का है, ये भी लद्दाख में है। कराकोरम दर्रा 5,660 मीटर का है। तो कराकोरम दर्रा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जितनी भी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी की सभी स्थिति जो है ये आ जाएगी लद्दाख में पड़ जाएगी। ये सभी स्थिति कहाँ पड़ जाएगी? लद्दाख। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहीं पर आप चर्चा का विषय भी बना हुआ है, गलवान घाटी, पेंगतोंग झील, ये सारी चीज़ें चर्चा बना हुआ है, तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात जानते रहिए कि जोजिला दर्रा भारत की वो भी लद्दाख में ही पड़ता है। जोजिला दर्रा भी भारत के लद्दाख में ही स्टेट में पड़ता है, यानी यूटी है। और ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। गलवान घाटी इसी के जस्ट ऊपर है। गलवान घाटी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। प्रश्न आए हैं पीसीएस में कई बार कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो जोजिला दर्रा। इस बात को ध्यान देना है आप लोगों को। अगला है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा की ये भी पड़ जाता है लद्दाख में ही। चांगला दर्रा भी कहाँ पड़ जाता है? लद्दाख में पड़ जाता है। तो इसको ध्यान देना है कि चांगला दर्रा की स्थिति कहाँ है, लद्दाख में है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग देखें तो पीर पंजाल का दर्रा आता है। जम्मू कश्मीर स्टेट में पीर पंजाल का दर्रा आता है। ये क्या करता है कि जो इसकी स्थिति है कुलगांव से कोठी गांव को जोड़ने का काम करता है पीर पंजाल दर्रा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि पीर पंजाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, क्योंकि ऐसे सवाल पीसीएस में कई बार आए हैं। इसके आप लोग क्वेश्चन पेपर जब प्रीवियस देखेंगे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला है बनिहाल दर्रा की बात करते हैं। तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा इसलिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो जवाहर सुरंग उसी से होकर गुजरती है। जवाहर टनल जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अगला है बुर्जिल दर्रा। ये भी सब जम्मू कश्मीर में है, जिनकी चर्चा करें सब जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। तो ये आपको हमने बताया, अभी तक चर्चा जो किया वो बताया कि कौन सा कहाँ है। लद्दाख के बारे में बताया कि लद्दाख में मिंटेक दर्रा, खारदुंगला दर्रा, कराकोरम दर्रा, यांगजी दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा पड़ते हैं। लेकिन पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। अब सब अलग अलग हैं। और कहाँ? गलवान घाटी किस क्षेत्र में, इसको हमने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि सबसे ऊँचा दर्रा भारत का कौन सा है। ये भी आपको हमने बताने की कोशिश किया कि कौन सा कहाँ पर दर्रे स्थित है। तो बनिहाल दर्रा महत्वपूर्ण भी है, इस बात को आपको जानकारी लेना है। अगला चलते हैं। अब हम आते धीरे धीरे नीचे की तरफ दोस्तों आते हैं। अब हम कहाँ तक पहुँचा है? हिमाचल प्रदेश आ गए, हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो बड़ा लाचला दर्रा पड़ता है। इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे भी। बड़ा लाचला दर्रा दोस्तों
मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा का नाम है वो बड़ा लाचला दर्रा है। अब ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोहतांग दर्रे की अगर बात की जाए तो हम लोग ज़्यादातर इस पर सवाल करते हैं रोहतांग दर्रा है कहाँ। कुछ लोग इसको टिक लगा देते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला है सिपकीला दर्रा। और एक चीज़ हमने आपको वो देखा, जहाँ जहाँ टीपी लिखा है ये ट्रेड पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ट्रेड पॉइंट हम भारत के 3 दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिपकीला दर्रा है वो ट्रेड पॉइंट दर्रा है, वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि ये तिब्बत इस समय प्रांत किसका है, चाइना का है। तो दोस्तों ये जानिएगा कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा सिपकीला दर्रा है और क्या है, ट्रेड पॉइंट यानी व्यापार बिंदु है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जितने भी अब नीचे के दर्रे सब पढ़ेंगे वो उत्तराखंड में आ जाएंगे। तो हमको ये दोस्तों जानना है कि उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं। दर्रों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उत्तराखंड में एक बहुत चीज़ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि नीलिमा। नीलिमा नाम से पता चलता है। तो हम अगर सही रूप से देखें तो नीलिमा का पता चल जाएगा कैसे कैसे कोई चीज़ होता है। तो हमें आगे आना है कि नीलिमा दर्रा कहाँ कैसे है। नीलिमा दर्रा की बात करते हैं तो नीलिमा दर्रा में नीति दर्रा आता है। अब नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा चर्चाओं में भी बना हुआ है। भारत और नेपाल के बीच भी चर्चा है, भारत और चाइना के बीच चर्चा है, क्योंकि भारत ने लिपुलेख से ही एक रोड निकाली है जो 80 किलोमीटर, अभी राजनाथ सिंह ने रोड का शिलान्यास किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया हुआ है। तो इस दर्रे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया और नेपाल ने क्या किया कि इसको अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया कि लिपुलेख हमारे पास। तो लिपुलेख दर्रा ट्रेड पॉइंट है। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता जो है लिपुलेख दर्रे से ही होता है। ऐसे तो 3 पॉइंट है, लेकिन कैलाश मानसरोवर ज़्यादातर इसी रास्ते जाते हैं। भारत, चाइना, नेपाल के बीच का ट्राई जंक्शन कह सकते हैं। ये तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। लिपुलेख दर्रे का इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट 2 हो गए अब तक हमने। एक सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में ट्रेड पॉइंट, और दूसरा है ट्रेड पॉइंट लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। तीसरा है माना दर्रा। माना दर्रा को कहीं कहीं आपने फिल्मों में देखा होगा, कि याद नहीं आ रहा फिल्म का नाम, लेकिन उसमें मुझे लगता तहलका है, उसमें डोंगरीला या चिरबितिया दर्रा, डोंगरीला दर्रा और चिरबितिया दर्रा भी कहते हैं माना दर्रा को। ये भारत और तिब्बत के बीच ये भी देवताल झील यहीं पर स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर है। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। डोंगरीला भी इसे कहते हैं, चिरबितिया दर्रा भी कहते हैं, माना दर्रा कहते हैं। तो नीलिमा का मतलब नी मतलब नीति, ली मतलब लिपुलेख, अम्मा मतलब माना दर्रा है। तो आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं नीलिमा किसके लिए। नीलिमा उत्तराखंड में होती है। नीलिमा कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। तो थागा दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कुमायूं गढ़वाल घाटी में उत्तराखंड में ही पाई जाती है। थागा दर्रा इंपॉर्टेंट है, अभी तो आया तो नहीं है, लेकिन कुमायूं गढ़वाल के लिए प्रश्न आया था। दीवान दर्रा, भावा दर्रा, पारांगला दर्रा ये भी उत्तराखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। दीवान दर्रे पर सवाल आया है। मुलिंगला एक ऐसा दर्रा है दोस्तों, मुलिंगला एक ऐसा दर्रा है जो कि मौसमी दर्रा कहा जाता है। तो सवाल अगर कभी आया एक मुलिंगला दर्रा क्या है, तो मौसमी दर्रा है, क्योंकि ठंडी में तो शीतल में जम जाता है, शीत ऋतु में बाकी सब खुला रहता है, मौसमी है। किंगरी विंगरी दर्रा ये भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। मणिरंग दर्रा ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अब तक हमने आपको लद्दाख के बारे में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रों और उनका इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो वीडियो लेक्चर चल रहा है भारत के सभी दर्रों को पॉइंट टू पॉइंट पीसीएस के लिहाज से या इसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इसको आप बहुत ध्यान से दीजिएगा। हम इसके बारे में आपको मानचित्र से भी दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो देखा जाए अगर जेलेपला दर्रा का, तो जेलेपला दर्रा जो है वो कहाँ है, आप देख रहे हैं कि जेलेपला दर्रा ये लहासा को, ये लहासा यानी तिब्बत से, भारत के तिब्बत से जोड़ता है। और ये किस में आ जाता है, देखा जाए तो सिक्किम में पड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम में सबसे टिप पॉइंट ऊपर पाया जाता है। अगला है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा दोस्तों ये भी ट्रेड पॉइंट, 3 हो गए ट्रेड पॉइंट, या ध्यान रखिए भारत और चाइना के भी ट्रेड पॉइंट 3 है। नाथुला है, सिपकीला है, और एक हमने आपको और बताया था कौन वाला, लिपुलेख दर्रा है। तो नाथुला दर्रा ट्रेड पॉइंट है, चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये चुम्बी घाटी इसी में से होकर गुजरती है। चुम्बी घाटी यहाँ पर इसी नाथुला यानी सिक्किम में है, ध्यान दीजिएगा, चुम्बी घाटी में आकर खुलता है। अब अगर देखा जाए तो हम शुरू करते हैं। ये जो दर्रे हैं ये तो हमने बताया कि आपको सिक्किम है, हमने सिक्किम के बारे में बताया। अब आगे अगर देखें तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा पाया जाता है। बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और ध्यान से देखें, बोमडीला दर्रा तो बता ही दिया आपको, सेला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है, यहीं से इंडिया में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह बात बहुत याद रखना है कि यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है। हालांकि नाम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, नदियाँ जब पढ़ाएंगे आपको। दिफू दर्रा, अब दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा ये साझा करता है। दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के भी सीमा साझा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इंडिया म्यांमार हमने लिखा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगला है पांगसाड़ दर्रा। पांगसाड़ दर्रा की बात, ये भी इंडिया और म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है। ये दर्रा भारत और म्यांमार के बीच है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आते हैं, एक पॉइंट है मणिपुर में। अब यहाँ पर देखें कि जो मणिपुर है, मणिपुर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है, ये मणिपुर में है। और ये बिल्कुल नीचे तरफ मैप अभी हम आपको दिखाऊँ, वहाँ समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं इसी तरीके से, अब पॉइंट की चर्चा करें, थालघाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में है। तो थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि थालघाट से कौन सी रेलवे गुजरती है, कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हमने वीडियो अलग से बनाई। इस वीडियो हमने आपको कौन सा, किस लिंक, कैसा, उसका शॉर्ट फॉर्म सब बताने की कोशिश किया है। तो थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग इसी से गुजरता है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के भी आते हैं आईएएस में, और पीसीएस में तो टिक करके आते हैं। भोर घाट दर्रा, आगे चलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई का रेल मार्ग इससे गुजरता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई का रेल मार्ग किससे गुजरता है? भोर घाट दर्रे से होकर गुजरता है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। पालघाट दर्रे की बात करते हैं, तो पालघाट तो केरल में है, लेकिन नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा पड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा पड़ता है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ दर्रा, पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कालीकट और त्रिचुरापल्ली और कोयम्बटूर रेल मार्ग इसी से हो गया। 3 प्रकार का हमने रेल मार्ग बताने की कोशिश किया। तो जितने भी साउथ में उससे रेल मार्ग होकर गुजरते हैं, जितने भी उत्तर में उनसे कुछ ट्रेड पॉइंट बन के गुजरते हैं। हमने लगभग भारत में जितने भी अब तक के इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं उन सबके बारे में आपको बताने की कोशिश किया कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किसकी क्या ऊंचाई है, भारत का सबसे ऊँचा दर्रा क्या है, और किस दर्रे को ट्रेड पॉइंट कहा जाता है, कैलाश मानसरोवर रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है, कौन सा रेल मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट क्या है, इनका रोल भी आप याद कर सकते हैं। थाल, भोर, पाल, ये भी इनका ट्रिक है। जेलेपला, जेना, जेलेपला सिक्किम के लिए जेना, जेना कहाँ है? चुम्बी में है। जेना कहाँ पाया जाता है? चुम्बी में, ये दिख लिएगा। अब बाकी बोमडीला, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बो, यांग, दिफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सारी चीज़ें आपको हमने बताने को सीखा। तो हम आपको थोड़ा सा मैप के बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो मैप अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा मैप पर चर्चा करें तो देखें, ऊपर सबसे मिंटेक है, मिंटेक सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ये कि पड़ता तो लद्दाख में है। उसके बाद काखा, कनिक काखा था, काखा मतलब कि कराकोरम और खारदुंगला दर्रा, काखा मतलब कि काराकोरम और खारदुंगला दर्रा, ये काराकोरम और खारदुंगला दर्रा है। उसके बाद हमने फिर ट्रिक बनाया है, जो बड़ा सिपकी नीलिमा था, जो बड़ा था वही सिपकी था और नीलिमा भी था। तो नीलिमा कहाँ था? नीलिमा तो उत्तराखंड में था। नीलिमा कहाँ था? उत्तराखंड में था। और जो बड़ा, यानी जो बड़ा का देखा जाए तो जेलेपला और बड़ा लाचला और सिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में, ये तीनों। जो बड़ा, सिपकी, नीलिमा था, जो बड़ा सिपकी और नीलिमा था। अब पीर बनी बुजुर्ग, पीर बनी कौन? बुजुर्ग, ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, ये ट्रिक है। पीर बनी बुजुर्ग, तो पीर बनी बुजुर्ग यानी पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजिल दर्रा। तो पीर बनी बुजुर्ग इसका ट्रिक बना दिया। का खाचा, इलायची खाचा, जो बड़ा लाचला, सिपकी और नीलिमा। इसी तरीके से जेलेपला दर्रा आपको हमने दिखाया। जेलेपला ये है, सिक्किम में पड़ जाता है मैप में। नाथुला दर्रा सिक्किम पड़ जाता है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। दीपू अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में पड़ जाता है। और हमने देखा थाल घाट, भोर घाट, ये महाराष्ट्र में है। और अगर नीचे सबसे आ जाते हैं तो पड़ता है क्या?
ये पाल घाट जो केरल में पड़ता है, पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बताया, उन दर्रों की स्थिति क्या है, उन दर्रों के से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, उन दर्रों से कौन सा ट्रेड पॉइंट होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा बहुत महत्वपूर्ण चर्चाओं में रहा है, भारत और नेपाल और चाइना के बीच का मैटर भी रहा। गलवान घाटी इसी दर्रे के ऊपर, इसके बारे में हमने आपको बताया। लगभग सारे इंपॉर्टेंट दर्रे कवर किए, जो पीछे में सभी प्रकार के सवाल आ सकते थे हमने कवर करने की कोशिश की। पूरे के पूरे आपको अब इससे भागने या अलग हटने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत ही प्रयास करके आपको इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स इस आपके वीडियो लेक्चर में मेंशन किए हैं। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।